लंबिया के गुलाम हो। आगे बढ़िए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, उमर बिन अब्दुल अजीज जिन्हें उमर सानी कहा जाता है, उमर सानी कहा जाता है। और ये अजीब इत्तिफाक है कि सैयदना फारूक आजम अपने जमाने में रात को पहरा देते थे। लोगों ने एक दफा आपको कहा कि आप के दुश्मन चूंकि बढ़ गए, हुदूद इस्लामी बहुत वसी हो गई, अपने दरवाजे पे गेट कीपर दरबान क्यों नहीं रख लेते, सिक्योरिटी गार्ड्स क्यों नहीं रख लेते? मतलब ये था अपनी हिफाजत के लिए रख ले। जलाल में आ गए, फरमाया अगर रियाया उमर की हिफाजत करेगी तो रियाया की हिफाजत कौन करेगा? ये जो बड़े बड़े हैं ना, वजीर, वजीर आजम और सदर, इनके बॉडीगार्ड हटा दो। अगर हट जाए ना और 4 दिन ये जाग के रातें गुजारे कि कोई मार न दे, तो इन्हें खबर हो जालिमों को कि गरीब लोगों की घर में रातें कैसे बीत रही है। इन्हें क्या एहसास कि एक रोड से गुजरना हो 3 रोड बंद करा देते हैं। इन्हें क्या पता रियाया की रातें कैसे गुजरती। नसीम सुबह चमन को खबर कहां हाफिज, हयात कैसे गुजरती है पाए मालों की। जिस दौरे जुल्म में कब्रों में लेटी औरतों की इज्जतें महफूज न रहे, उस दौर के हुक्मरानों को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, खुद मुस्तफी हो जाना चाहिए था, लेकिन गैरत और शर्म कहां। तो सैयदना फारूक आजम अपने दौर में पहरा दे रहे। एक घर से आवाज आ रही थी, मां कह रही थी बेटी से, बेटी दूध में पानी मिक्स कर दे। और बेटी कह रही थी वहां से, मां फारूक आजम ने बार बार खिताब में कहा है कि कभी मिलावट न करना, हुजूर की उम्मत को धोखा न देना। तो मां कहने लगे, फारूक आजम सुन रहे हैं, मां कहने लगी बेटी से, कहने लगी फारूक आजम देख तो नहीं रही है, देख तो नहीं रहे। तो बेटी कहने लगी मां ये फिर कोई, ये बात तो मुरव्वत के खिलाफ है कि सामने हो तो लिहाज किया जाए, सामने ना हो तो उसको बुला दिया जाए। और अगर उमर नहीं देख रहा तो उमर का खुदा तो देख रहा है। जब उसने ये बात की, फारूक आजम पे लर्ज़ा तारी हो गया। दरवाजे पे दस्तक दी, आधी रात का वक्त, दरवाजे पे दस्तक दी। फरमाया इस बच्ची के लिए मुझे रिश्ता चाहिए, ये जो खौफ खुदा रखने वाली बच्ची है। फरमाया मैं इसको अपनी बहू बनाना चाहता हूं, इसका रिश्ता चाहिए। उसी घर में शादी की कि मुझे ऐसी बहू चाहिए जो रब से ऐसी डरने वाली हो। इमामुल अंबिया के गुलामों, तकदीर के फैसलों के कुर्बान जाए। इसी बच्ची की नस्ल से उमर बिन अब्दुल अजीज तशरीफ लाए। जब मां ऐसी हो तो ऐसी नस्लें मिलती हैं, ऐसे बच्चे मिलते हैं। अब ये क्या है, ये अभी हुक्मरान नहीं बने थे, खलीफा नहीं बने थे कि ये 3 सूट बदलते थे, एक सुबह, एक दोपहर को, एक शाम को। कहीं सफर पे जाना होता तो 2 सूट के साथ चलते थे। और इतना कीमती इत्र इस्तेमाल करते थे, सेंट इस्तेमाल करते थे, जिस गली से गुजर जाते दिन भर खुशबू से महकती रहती। इतनी तायुश की जिंदगी थी, ऐसा था। लेकिन जब ये जिम्मेदारी आन पड़ी और खलीफा बना दिए गए, एक बुजुर्ग एक फकीर के पास गए, उसे फरमाने लगे मुझे कुछ नसीहत फरमाइए। अब ये अगर फकीरों के पास भी उठना बैठना रहे ना तो तब भी अक्लें सलामत रहती है, लेकिन हो फकीर और हो ऐसे के वो खुद इस तलब में हो कि हमें वजीर आजम दावत दे और हॉलीडे इन पे हमारी दावत हो, इनविटेशन कार्ड आए और एड़ियां उठा उठा के देखते रहे कहां से खून आता है। वो क्या फकीर हुए? फकीर वो होते हैं जिनके दरवाजों पे वजीर धक्के खाते हैं। वली फकीर वो नहीं होते जो वजीरों के दरवाजों पे खुद धक्के खाते फिरते हैं। निगाह फक्र में शान सिकंदरी क्या है? खराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है? तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं है, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में।
हजरत निजामुद्दीन देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह खलीफा वक्त ने पैगाम भेजा, बादशाह ने पैगाम भेजा, मैं आपकी ज़ियारत को आना चाहता हूँ। जलाल में आगे फरमाया तुम आओगे ना अगर मुझे मिलने के लिए, फकीर के हुजरे के 2 दरवाजे हैं, एक से तू दाखिल होगा, दूसरे से मैं निकल जाऊंगा, मैं मुलाकात ही नहीं करना चाहता। तसव्वुर करे बादशाह कह रहा है मैं मिलना चाहता हूँ, फकीर कह रहा है मैं तुझे नहीं मिलना चाहता। उसने कहा आप ये है कि इत्तिला के बगैर चले जाते हैं, इत्तिला नहीं देते, वैसे चले जाओ। आपने अपने दरवाजे पे हजरत नसीरुद्दीन चिराग देलवी को खड़ा कर दिया, वो गेट कीपर बन के दरबान बन के खड़े थे। बादशाह आ गया, उन्होंने रोक दिया। अब उसने जुमला कहा, बादशाह ने कहने लगा दरे दुर्वेश रा दरबान नवायत, कि फकीरों के दरवाजों पे गेट कीपर नहीं होते, दरबान नहीं होते, ये तो वजीरों के दरवाजों पे होते, ये तो अमीरों के दरवाजों पे होते। दरे दुर्वेश रा दरबान नवायत, फकीरों के दरवाजों पे दरबान अच्छे नहीं लगते। फरमाया बेबायत ता सगे दुनिया न जाए, फरमाया दरबान होने चाहिए ताकि दुनिया का कोई कुत्ता दाखिल न हो सके।